एक बार की बात है, सुनील नाम का एक मछुआरा सज्जनगढ़ गांव में अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। वो गांव के पास एक नदी से मछलियां पकड़कर बाजार में बेचा करता था, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा किया करता था। कभी कभी तो उसके हाथ एक भी मछली न आने के कारण उसके पास खाने तक के भी पैसे नहीं होते। इसी कारण सुनील हमेशा चिंता में लगा रहता था। एक दिन ऐसे ही वो नदी से घर लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक साधु बाबा मिलते हैं। बम बम भोले बालक, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी पिला सकते हो? जी हाँ बाबा जी, जरूर। सुनील अपने थैले में से पानी की बोतल निकाल के साधु बाबा को पानी पिलाता है। पानी पीने के बाद साधु बाबा सुनील से बहुत खुश हो जाते हैं। उसे कहते हैं, बालक, मैं बहुत देर से प्यासा था, तूने मेरी प्यास बुझाई है, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। मांग, मेरे से क्या मांगना चाहेगा? नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। साधु बाबा एक सिद्ध पुरुष थे। वे लोगों को देखकर उनके मन की बात जान लिया करते थे। वो सुनील को देखकर उसकी सारी मन की बात जान जाते हैं और उससे कहते हैं, ये ले अंगूठी ले, ये एक जादुई अंगूठी है, तुझे जब भी पैसों की जरूरत हो इस अंगूठी से मांग लेना, और हाँ, इसे और किसी इंसान के हाथ में मत आने देना। अगर तेरे अलावा ये अंगूठी किसी और के हाथ में आ गई तो वो इंसान एक पत्थर बन जाएगा। सुनील साधु बाबा से अंगूठी ले लेता है और उनके सामने हाथ जोड़कर उन्हें कहता है, धन्यवाद बाबा जी, लेकिन अगर मुझे आपसे मिलना हो तो मैं आपसे कैसे मिलूंगा? आप कहाँ रहते हो? बालक, मेरे पास तुझे आने की आवश्यकता नहीं है, तू बस इस अंगूठी को पहनकर मुझे याद कर लेना, मैं तेरे सामने प्रकट हो जाऊंगा। कहते ही साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं और फिर सुनील भी अपने घर आ जाता है। घर आते ही वो सुनीता को आवाज देता है, अजी सुनती हो, जल्दी आओ। सुनीता के आते ही सुनील उसे सारी बातें बता देता है, कैसे उसे रास्ते में साधु बाबा मिले और उन्होंने उसे अंगूठी दे दी, मगर वो पत्थर बनने वाली बात उसे बताना भूल जाता है। इस अंगूठी से थोड़े पैसे मांग के देखो, क्या पता ये अंगूठी काम करती भी है या नहीं। सुनील जैसे ही अंगूठी को पैसे के लिए कहता है, तुरंत उसके सामने पैसे आ जाते हैं। पैसों को देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसा फिर वो रोज रोज करने लगे। उन पैसों से सुनील ने बाजार में एक कपड़े की दुकान खोल ली। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भी आमदनी अच्छी होने लगी थी और देखते ही देखते उसकी आमदनी इतनी हो गई थी कि उन्होंने अपना एक नया घर भी ले लिया था। उसकी तरक्की देखकर पूरे गांव में चर्चा होने लगी थी। अरे भाई, तुम्हें पता है सुनील तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, उसकी दुकान तो बहुत चलने लगी है, और मैंने तो सुना है हाल ही में उसने अपना एक नया घर भी ले लिया है। लगता है उस पर भगवान की कृपा हो गई है। हाँ भाई, सबकी किस्मत सुनील जैसी कहाँ है, काश भगवान मेरे पर भी ऐसी कृपा करें। सुनील और सुनीता भी बहुत खुश थे। एक दिन रात को सुनील सुनीता से कह रहा था, सुनीता, तुम्हें पता है आज मैं जो कुछ भी हूँ उन बाबा की वजह से हूँ। अगर वो बाबा मुझे अंगूठी ना देते तो मैं अपनी खुद की दुकान खोल ही ना पाता, लेकिन अब समय आ गया है ये अंगूठी उन्हें वापस करने का। मैं कल सुबह ही ये अंगूठी उन्हें वापस कर दूंगा। और फिर सुनील अपनी अंगूठी उतारकर बराबर में एक टेबल पर रख देता है और सो जाता है। सुनीता को अंगूठी वापस करने की बात अच्छी नहीं लगी थी। उसके मन में थोड़ी ईर्ष्या आ गई थी। तभी वो अपने मन में सोचती है, हमने तो कभी इस अंगूठी से ज्यादा पैसे लिए ही नहीं। चलो मैं एक आखिरी बार खुद इस अंगूठी को पहनकर ज्यादा पैसे ले लेती हूँ, फिर चाहे सुनील बाबा को अंगूठी वापस कर दे। बस फिर क्या था, सुनील के सोते ही सुनीता जैसे ही उस अंगूठी को पहनती है वो एक पत्थर में बदल जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया?
मैं एक पत्थर में कैसे बदल गई? सुनील, उठो, बचाओ मुझे, देखो मुझे क्या हो गया। सुनील उठते ही जैसे ही सुनीता को देखता है वो चौंक जाता है, मगर जैसे ही वो अंगूठी को सुनीता के हाथ में देखता है वो समझ जाता है कि ये सब इस अंगूठी की वजह से हुआ है। वो तुरंत उस अंगूठी को निकालकर अपने हाथ में पहन लेता है और साधु बाबा को याद करता है। तभी उसके सामने साधु बाबा प्रकट हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? बाबा जी, मेरी मदद करो। देखो, मेरी पत्नी एक पत्थर की बन गई है। उसने गलती से अंगूठी पहन ली थी। मेरी पत्नी से गलती हो गई, इसे माफ कर दो और जल्दी से ठीक कर दो। साधु बाबा फिर अपने लोटे में से जल निकालकर सुनीता पर गिराते हैं और सुनीता ठीक हो जाती है। बस फिर क्या, सुनील और सुनीता बाबा का धन्यवाद करते हैं और उन्हें उनकी अंगूठी वापस कर देते हैं।